हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब क्वारंटाइन होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं CII IPAT 2020 एग्ज़ाम की, जो इसी साल से कंडक्ट होने वाली है। तो भटकने मत दीजिए अपना ध्यान, क्योंकि आप हैं मेरे साथ ओनली ऑन सिविल स्थान। तो अब बात करते हैं CII IPAT क्या है। बेसिकली CII एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1895 में इस्टेब्लिशमेंट में आई हुई थी, और इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये 125 ईयर्स से रन कर रही है, और हाल ही अभी 2020 में इन्होंने 125 ईयर्स अपने कंप्लीट किए हुए। उसके बाद इसमें टोटल 9100 मेंबर्स हैं, और जो कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंटल सेक्टर दोनों से आते हैं। ये CII इस साल से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, और वही एग्ज़ाम का नाम है IPAT एग्ज़ाम, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर इंजीनियर्स है। अब इस एग्ज़ाम को इन्होंने गेटवे टू कॉरपोरेट वर्ल्ड नाम दिया है। तो आगे जानेंगे कि ऐसा इन्होंने क्यों नाम दिया है, और इसकी हर एक प्रॉस कॉन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब कुछ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो यदि आपने BTech 4 ईयर्स का किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यदि आपने BTech आफ्टर 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा या फिर BSc किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। यदि आपने BArch यानी कि आर्किटेक्चर का कोर्स किया है 5 ईयर्स का, या फिर आपने नेवल का कोर्स किया है या आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का कोर्स किया है, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद इसमें बात करते हैं इंजीनियरिंग के कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं। तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के कोर से लेके नॉन कोर तक, और टेक्सटाइल, फूड, पेट्रोलियम से लेके बायोटेक्नोलॉजी के सारे ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को यदि आप भरते हैं तो आपको सेंटर जो अलॉटमेंट होगा वो हर एक स्टेट में होगा और बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज में होगा, यानी कि हर जगह ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। और ये एग्ज़ाम CBT मोड में होगी, ऑनलाइन होगी। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो ये एग्ज़ाम 3 आवर्स की रहेगी, यानी कि 180 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपसे 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि 50% निगेटिव रेशियो का मार्किंग है। उसके बाद बात करते हैं कि ये MCQ क्वेश्चन रहेंगे। इसमें लेवल ठीक रहेगा, क्योंकि 180 मिनट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो लेवल तो ठीक होना बनता है। एक यहाँ पे डिमेरिट है, कि डिमेरिट बोलिए या फिर थोड़ी सी खामी बोल दीजिए, क्योंकि इन्होंने अपना फ़ी रखा हुआ है 1500 रुपीज़ फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपका 4 सेक्शन में होगा, और ये पहला सेक्शन जो रहेगा उसमें इन्होंने कॉग्निटिव एबिलिटी की होगी, जो कॉमन फॉर ऑल डिसिप्लिन का रहेगा। उसमें 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाएंगे, फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन से भी पूछे जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 2 में यदि हम लोग आते हैं तो सेक्शन 2 में आपसे प्रोफेशनल एबिलिटीज़ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के रहेंगे। ये भी कॉमन फॉर ऑल डिसिप्लिन रहेगा। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रहेंगे क्वेश्चंस, फिर हेल्थ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद इन्वायरमेंटल लॉ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, फिर फाइनेंस अकाउंट्स। उसके बाद आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आर्बिट्रेशन से भी क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं इसके थर्ड सेक्शन की। जो थर्ड सेक्शन में भी 2 कैटेगरी होंगे। कैटेगरी 1 में आपको टेक्निकल एबिलिटीज़ के 10 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के 10+2 लेवल के रहेंगे। यदि आपने 10+2 लेवल में थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ाई नहीं की होगी तो आपको शायद अभी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि इसमें 10th और 12th लेवल के फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सेक्शन B में, इसी का तीसरे सेक्शन के B कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के रहेंगे। जिस सब्जेक्ट से आपने अपना BTech किया हुआ है, या फिर जो सब्जेक्ट आपने इसमें चुना हुआ रहेगा, उसी से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस का, कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद ये अपने वेबसाइट से
गाइड करके कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। फिर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा और देन आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। फिर ये आपका एक प्रोफाइल अपडेट कर देंगे अपने वेबसाइट के कि आपने ये कोर्स किया हुआ, इनका सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ऐसे ही जो कंपनी इससे रजिस्टर्ड है वो कंपनी का भी एक कॉर्पोरेट प्रोफाइल बनेगा। यदि वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन करेगी और फिर से उसका एक कॉर्पोरेट प्रोफाइल बनेगा। और जब उस कंपनी में जॉब ओपनिंग दिखाई जाएंगी तो उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है उससे यदि मैच करता है तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद जीडी और पीआई लेके जॉब दी जाएगी। तो इतना सारा प्रोसेस होने वाला है और उसके बाद सिलेबस भी बहुत ही वास्ट लगा देख के। तो अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, कंक्लूजन के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए कि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है। पहले तो ईएससी, गेट, स्टेट, एई, बाकी इंडिविजुअल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एनपीसीआईएल, डीएमआरसी, बीएमआरसी, एनपीसीआईएल, सब एग्ज़ाम वो क्लियर कर सकता है। तो अब इसमें जो 9100 मेंबर्स के बारे में बताया गया था, तो इसके बाद इसमें कौन कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है, कौन कौन सी पीएसयूज रजिस्टर्ड है, किनके साथ इनका टाई अप है, ये इन्होंने अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो ये भी एक खामी है इसके बारे में, क्योंकि अभी हम लोग कह नहीं सकते हैं कि किस टाइप की कंपनी रहेगी। अब जैसा हम लोग गेट स्कोर को हर जगह पीएसयू में, एमबीए में, एमटेक के लिए हर जगह यूज़ कर लेते हैं, वैसा शायद नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि इस एग्ज़ाम के बारे में अवेयरनेस कम है, कोई आईपैट एग्ज़ाम के बारे में अभी जान नहीं रहा। अब बात करते हैं, यदि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप इसकी लर्निंग स्किल आपको मदद करेगी प्लेसमेंट में, तो आप इसको भर सकते हैं। और यदि आप ड्रॉप लिए हैं और आपका ड्रॉप लिए हुए 2-3 साल या फिर उससे ज़्यादा हो गया तो आपको इस फॉर्म को भर देना चाहिए। और फिर एक और बात आती है कि यदि 1500 आपके लिए कोई मैटर नहीं करता तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म का जो दाम है इन्होंने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। सो मैक्सिमम कैंडिडेट क्या होंगे, इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। अब मैं लास्ट में बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो लॉकडाउन के चलते बढ़ा दी गई है और बढ़ा के 10 मई को कर दी गई है। और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऑफिशियल लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस की भी रहेगी लिंक, फॉर्म फिलअप करने की भी रहेगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म फिलअप भी करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अब सब बात मैंने बता दिया, अब डिसीजन आपका है, आप क्या करने वाले हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप चाहते हैं कि यदि ऐसी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में जॉब अपडेट्स आगे लाता रहूं, तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, थैंक यू।